हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो 12th में जो एलपीपी जो ग्राफ है जो कि हर साल 5 नंबर में आता है मेरे भाई। आज हम इस वीडियो में ग्राफ के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो ग्राफ है जो कि आपका 5 नंबर कन्फर्म दिया कर आता है मेरे भाई, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे चर्चा ग्राफ को कैसे निकालें मेरे भाई। ग्राफ में या तो फिर मैक्सिमाइज करने के लिए दिया जाएगा या तो फिर मिनिमाइज करने के लिए दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर हम ले लिए हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, आप यहाँ पर मिनिमाइज भी ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की ओर आगे और चलते हैं मेरे भाई। ये दिया गया है मैक्सिमाइज जेड बराबर दिया गया है 5x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू दे दिया गया है 3x प्लस 5y, लेस देन और इक्वल टू दे दिया गया है 15 दे दिया गया है, और दिया गया है दूसरा समीकरण दे दिया गया है 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10 दे दिया गया है मेरे भाई। और कुछ यहाँ पर दे दिया गया है कंडीशन, ये दिया गया है x या तो बड़ा है 0 से या फिर बराबर है 0 के, या फिर y बड़ा है 0 के या फिर बराबर है 0 के मेरे भाई। ये तो हम बहुत ही पहले कर दिए चर्चा, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है मेरे भाई। इस इनवर्स में ही किया जाता है चर्चा मेरे भाई। ठीक है, तो हम आगे और बढ़ते हैं ग्राफ की ओर मेरे भाई। ये दिया गया है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू दिया गया है 15। इसको हम कुछ मान लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, माना 3x प्लस 5y बराबर मान लिया 15 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ दिया गया 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू दिया गया 15, तो हम यहाँ पर कर दिए माना में 3x प्लस 5y बराबर 15 कर दिए मेरे भाई। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लेना है। यहाँ से क्या करना है, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। जिस तरीके से हम लोग 10th में निकाला करते थे टेबल बनाकर, यहाँ पर भी सेम वही करना है मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर भी सेम यही भी करना है। दो ले लेना है टेबल, एक में x इसमें y कर देते हैं मेरे भाई। ठीक, यहां पर क्या करना है, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x हमें आ जाएगा कितना जगह में, y 0 तो x हो जाएगा हमें 5 हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर हम x लेते हैं 0, अगर हमें x लेते हैं 0 तो y हमें आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे भाई। एक ग्राफ कोई 10th में पढ़ चुके होंगे, ये कोई भारी बात नहीं है। आगे हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। ये हमें दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 10, 5x प्लस 2y बराबर 10 मेरे भाई। ठीक है, ये हमें मानते हैं इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है, बनाना है वैल्यू टेबल, बनाना है यहाँ पर वैल्यू टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, यहां पर भी करना है क्या, अगर हम y बराबर लेते हैं 0 तो हमें x बराबर आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम y बराबर लेते हैं 0 तो x हमें 2 हो जाएगा। अगर हम x बराबर लेते हैं 0, x बराबर लेते हैं 0 तो y हमें 5 आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक जो भी हमने किया है, जो कि आप लोग ने 10th में पढ़ चुके होंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, ग्राफ की ओर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ग्राफ ये है आपका ग्राफ है, ये आपका हो गया चतुर्थांश ले लिए। यहाँ पे हो गया x एक्सिस हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा एक्सिस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस सभी को पता होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं दो का गैप ले लेते हैं, 2 2 4 6 हो जाएगा 2 2 4, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भारी बात नहीं किए हैं। जो भी हमने 10th में पढ़ा था सेम टू सेम वैसा ही किए हैं मेरे भाई। ठीक है, ये होता है आपका होता है ओरिजिन, जिसको हम यहाँ पर 0 0 बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे हम इस पर लेते हैं ग्राफ को। ये x बराबर 5 है, अगर ये सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे अगर x अगर 5 लेते हैं, अगर हम x 5 लेते हैं तो y हमें लेना पड़ेगा 0,
फर्स्ट में इक्वेशन में हमें x लेते हैं 5, हमें y ले पड़ेगा 0। अगर हम यहाँ पर x लेते हैं 5, यहाँ पर मानते हैं कि जो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ सॉरी 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। अगर हमें x 5 देता है तो y कितना आएगा 0, मतलब y आएगा 0, मतलब यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमें 5 0, ये हो जाएगा हमें 5 0। ठीक है, आगे हम देखिए, अगर हम लेते हैं x लेते हैं 0 तो y हमें 3 जाए पड़ेगा। अगर हमें x लेते हैं 0 तो x तो 0 यहीं पे आएगा और y हमें जाए पड़ेगा 3 ऊपर की ओर, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जाएगा 0 3, ये हो जाएगा हमें 0 3, 0 और 3 हो गया मेरे भाई। यहाँ से ऐसे हम ग्राफ को ऐसे हम यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे और यहाँ पर आया जो आया 3x प्लस 5y बराबर 15 के ग्राफ जो यहाँ पर ड्रा हुआ मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेम टू सेम प्रक्रिया करेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y हमें जा पड़ेगा 0, तो x बराबर 2 लेते हैं तो y हमें 0 वहीं पे आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x लेते हैं 0 तो y हमें जा पड़ेगा 5 जा पड़ेगा, मैंने 5 ऊपर की ओर जा पड़ेगा मेरे भाई। अगर हम x लेते हैं 0 तो y हमें जा पड़ेगा ऊपर की ओर 5 जा पड़ेगा, तो 5 हमें यहाँ पे आ जाएगा, 5 हमें यहाँ पे आ जाएगा, 5 हमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इस ग्राफ को मिला देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ था x लिए थे 2 और 0 पे मेरे भाई। ठीक है, आगे हमने थे 0 और 5 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 5 पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ग्राफ को ऐसे मिला देंगे। जब इस ग्राफ को हम ऐसे मिला दिए, ये जो हमें आया इक्वेशन किसका आया, ये हमें आया इक्वेशन आया 5x प्लस 2y बराबर 10 किया गया मेरे भाई। ये आपका ग्राफ, यहाँ तक हमने कोई ज्यादा नहीं किया मेरे भाई, जो आपने 10th में पढ़ा था सेम टू सेम हमने यहाँ पे किए थे मेरे भाई। ठीक है, ये 12th है, ये थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ पाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये तो ग्राफ हमने देख लिया 10th में जो भी था। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से इस ओरिजिन को यहाँ पर रख के देखना है मेरे भाई। ठीक है, अगर ओरिजिन को रख देने से इस इक्वेशन में अगर ट्रू बनता है तो हम जो क्षेत्र लेंगे, हम क्षेत्र लेंगे अंदर की ओर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्षेत्र हम लेंगे अंदर की ओर लेंगे मेरे भाई। अगर इक्वेशन में रख देने से ओरिजिन अगर हमें फॉल्स बनता है तो क्षेत्र हम बाहर की ओर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्षेत्र हम बाहर की ओर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखते हैं ओरिजिन को, ओरिजिन हमें दिया गया है 0 0 दिया गया है। अगर हम इस ओरिजिन को अगर हम 3x दिया गया, 3 में गुना करेंगे 0 से प्लस 5 में गुना करेंगे 0 से, ये आ गया हमें 15 दिया गया मेरे भाई। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 15, ये हो गया 0 प्लस 15, ठीक, 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पर कहने का मतलब होगा जो हमें यहाँ पर जो दिया गया है, जो हमें आया वो बिल्कुल हमें ट्रू आया। क्या बिल्कुल हमें ट्रू आया, क्योंकि यहाँ पर दो में से कोई एक से सही होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 15, 0 बड़ा है 15 से मेरे भाई। ठीक है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर 0 लेस देन 15, या फिर 0 होता है 0 छोटा है 15 से। तो यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर बिल्कुल हमें ट्रू आया। जब यहाँ ट्रू आया तो हम क्षेत्र को हम अंदर की ओर लेंगे। फर्स्ट ग्राफ में क्षेत्र हमें कितना है, फर्स्ट ग्राफ दिया गया हमें, ये दिया गया है फर्स्ट ग्राफ। जब हमें फर्स्ट ग्राफ दिया गया है, फर्स्ट ग्राफ हमें ये दिया गया है, फर्स्ट ग्राफ हमें ये दिया गया है, तो हमें क्षेत्र हमें अंदर की ओर लेंगे, क्षेत्र हम अंदर की ओर लेंगे मेरे भाई। ठीक, क्षेत्र हम अंदर की ओर लेंगे। सेकंड ग्राफ में देखते हैं कि अगर हम ओरिजिन को इसमें पुट कर देने से अगर हमें यहाँ पर ट्रू बनता है तो हम क्षेत्र लेंगे अंदर की ओर, फॉल्स बनता है क्षेत्र लेंगे बाहर की ओर। अगर हम यहाँ से ओरिजिन को 0 0 इसमें रख देने से ये भी एक ट्रू बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
अगर आप रख के देखिएगा 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई एक सही होगा मेरे भाई। तो यानी कहेंगे मतलब अगर कोई एक से भी सही हो जाए और जिनको रख देने से हम क्षेत्र को लेंगे अंदर की ओर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। और ट्रू रखने पर क्षेत्र हमें ये भी हमें अंदर की ओर आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये भी हमें अंदर की ओर आ गया, ठीक है। ये भी हमें अंदर की ओर आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों क्षेत्र हमें अंदर की ओर आ गया, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों क्षेत्र हमें अंदर की ओर आ गया तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों क्षेत्र में हमें कॉमन क्षेत्र क्या है मेरे भाई, ठीक है। एक ग्राफ में देखेंगे कि दोनों क्षेत्र में हमें कॉमन क्षेत्र क्या है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों क्षेत्र में हमें कॉमन क्षेत्र मेरे भाई ए वाला है, कॉमन क्षेत्र मेरे भाई ए वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको हम कॉमन क्षेत्र दे देते हैं, कॉमन क्षेत्र हमें ये दिया गया मेरे भाई, ठीक है। कॉमन क्षेत्र हमें ये दिया गया है, कॉमन क्षेत्र हमें ए वाला आ गया। तो कहने के मतलब इस ग्राफ का जो छायांकित होगा जो हमें ए वाला होगा, इसे जो क्षेत्र होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमें यहाँ पर ए बोल दिए, इसको हम पॉइंट को हम यहाँ पर बी बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम यहाँ सी बोल देते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा जो कटान बिंदु से जो हमें क्षेत्र बना है, हमें यहाँ पर भी एक हमें पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, लेकिन नाम तो दे दिया, लेकिन पॉइंट कितना होगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जिसको नाम हम दिए हैं ए दिए हैं उसका पॉइंट हमें 2 और 0 आ रहा है। इसको हम नाम दिए सी दिए हैं, ये तो हमें 0 0 आ रहा है। इसको हम अगर इसको नाम बी दिए गए हैं, इस पॉइंट में हमें नाम इसको वैल्यू आ रहा है 0 और 3 आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट को जो हमने पी नाम दिया है उसका पॉइंट बिंदु कितना होगा। तो इस पॉइंट बिंदु को निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन से एक्स और वाई को निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 3x + 5y बराबर दिया गया है 15। ये दिया गया है 5x + 2y बराबर दे दिया गया है 10। ये तो हम क्या करते हैं, यदि यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम गुना करते हैं 5 से, यहाँ गुना करते हैं 2 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 6x 10y बराबर 30। ये हो जाएगा 6 × 30 x + 10y हो जाएगा 50। अब यहाँ पर करते हैं माइनस करते हैं, माइनस कर देने से यहाँ पर हो जाएगा 24 - 24x, ये तो एक कर जाएगा बराबर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8। ये मेरे भाई हो गया 24x, मैंने मतलब कहने का मतलब माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, कटेगा ना, माइनस हो जाएगा, यहाँ बजेगा 30 बजेगा, यहाँ बजेगा 30 बजेगा। ये माइनस कट गया, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 30/24। ये हो जाएगा 6 × 30, 6 × 30 6 × 24, मतलब x बराबर यहाँ पे आ गया 5 और 4 आ गया मेरे भाई, ठीक है। x में कितना आया, 5 और 4 आया। हाँ जी मेरे भाई, तो यहाँ पर हमने जो x बराबर निकाला ये हो गया 5 + 4 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 5 और 4 नहीं मेरे भाई, यहाँ पे घटेगा मेरे भाई, ये भाई कटेगा, कट जाएगा पूरा ही। x बराबर देखिए यहाँ पे x बराबर जो निकल कर आएगा ये होता है 50 होता है 25 मेरे भाई, जो हमने 30 कर दिया, ये मेरा का मिस्टेक हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस ये जो हम जो कट जाएगा ये तो हमें y 10y कर देगा। यहाँ 25 में से 6 जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा मेरे भाई, -25 में से 6 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 19x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ घट के आ जाएगा -50 में से 30 जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 20। ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x बराबर आ गया 20/19 आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये हमें आ गया x बराबर आ गया 20/19 आ गया मेरे भाई, और यहाँ तो y हमें आ जाएगा 45/19 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये निकल कर आएगा मेरे भाई, ठीक है, हमने सोल्व कर दिया मेरे भाई, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 20/19, y बराबर आ जाएगा 45/19 मेरे भाई। तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा P बिंदु हो जाएगा, जो हमने यहाँ P बिंदु माना था
यहाँ पर निकल कर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 20/19, क्या है 20/19, और y यहाँ पे आ जाएगा 45/19 मेरे भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रा किया सब कुछ यहाँ बिंदु को भी मेरे भाई यहाँ पर मैं मान लिया मेरे भाई। ठीक है, जो हमने निकल कर लेके आ गया। अब हमें यहाँ देखना है कि जो हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को चेक करना है मेरे भाई। ठीक है, तो हमें दिया गया है मैक्सिमाइज निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर मैक्सिमाइज और निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये वाला निकालते हैं, ये वाला मैक्सिमाइज निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ छायांकित भाग लिख रहे हैं, छायांकित भाग कोण, छायांकित भाग कोण होता है कोना, छायांकित भाग का कोण यहाँ कितने दिया गया है, हमें दिया गया हमें ये हमें दिया गया है, ये दिया गया है 20, अब बी हमें दिया गया है 0.3, और सी हमें निकल कर कितना आया था, सी हमें निकल कर आया था, कहाँ गया सी दिया गया है 0.0, और जो हमें पी जो निकल कर लेकर आए थे एक्स और वाई का, जो इस इक्वेशन से हमें निकल आया था 20, जो हमें पी माने थे वो हमें निकल कर आया था 20/19, 45/19, जो हमें छायांकित भाग का जो हमें कोना पर जो बिंदु आया था, बस इसी बिंदु को इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है मेरे भाई। जो भी इस बिंदु की इक्वेशन में पुट होकर आएगा, जो भी बड़ा एक्स और वाई का मान जो भी बड़ा होगा वही हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो निकालते हैं मेरे भाई। यहाँ पर हमें दिया गया है z बराबर हमें दिया गया है 5x + 3y। तो यहाँ पर निकालते हैं इस बिंदु पर, पहले ए निकालते हैं बिंदु ए पर। अगर हम बिंदु ए पर निकालते हैं तो हमें x का दिया गया है वैल्यू 0 और y हमें 2 आया मेरे भाई। तो हम इसमें पुट करेंगे, z बराबर में हमें पुट करेंगे, जो हमें बिंदु 2 और 0 निकल कर आया है, हम z बराबर में 5x + 3y दिया गया है, जहां पर x और y को हम यहाँ पर पुट करेंगे। x दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा, अगर x का स्थान 2 आएगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 3y है, अगर 3 के स्थान पर 3 आएगा ये हो जाएगा, नहीं यहाँ हाँ, अगर 3 का स्थान पर 0 आएगा ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब बिंदु ए पर 10 आ गया मेरे भाई, बिंदु ए पर 10 आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरह चेक करेंगे बिंदु बी में चेक करेंगे तो x का स्थान रखेंगे 0 और y का स्थान रखेंगे 3। यहाँ पर अगर हम x का स्थान रखते हैं 0, ये जगह 5 × 0, ये 0 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 3 का स्थान 3 है, 3 रखेंगे, 3 गुना y के स्थान पर 3 हम रखेंगे 3, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 3 × 9 हो गया मेरे भाई। बहुत ही सिंपल है। अगर हम c के स्थान पर रखते हैं 0 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 + 0 यानी 0 हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे हम रखते हैं p के स्थान पर, यहाँ पर दिखा देते हो, अगर हम p के स्थान पर, अगर हम p बिंदु पर रखते हैं तो ये हमें z लिखना कितना आएगा। अगर हम p बिंदु पर लेते हैं तो z हमें निकल कर आएगा p बिंदु पर ना, इसे करते हैं। अगर हम p बिंदु पर लेते हैं, p क्यों आ रहा है, p बिंदु पर लेते हैं, p हमें दिया गया है 19/20, 45/19। यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा 19/20 और y के स्थान पर आ जाएगा 45/19।
देखिए अगर हम ये हो गया 5 गुना 20/19 प्लस 45 45/19 ना है 45/19 गुना यहाँ पर दिया गया है 3। यही तो निकालना था जो कि दिया गया था ना 3 गया है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब हम यहाँ जो कर देना है, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा 20/5 हो जाएगा 100, 20/5 100/19 प्लस ये हो जाएगा 45 हो जाएगा 135/19, ये हो जाएगा 200/19, ये हो जाएगा 200/19 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमाइज है कौन सा मिनिमाइज है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा मैक्सिमाइज P बिंदु पर जो जिसका हमें 200/19 है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि P बिंदु पर यहाँ पर लिख देते हैं P बिंदु P पर कितना हमें, ये हमें 19/20 45/19 बराबर Z बराबर मैक्सिमम बिंदु P पर हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आया मेरे भाई। ठीक है, अगर यही कर देता कि मिनिमम मेरे भाई न्यूनतमीकरण कहा देता तो यहाँ पर C बिंदु पर हमें 0 आता, तो यहाँ पर न्यूनीकरण हो जाता मेरे भाई। लेकिन हमें कहा गया है क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज हमें मेरे भाई P बिंदु पर आया मेरे भाई। P बिंदु पर 20/19 45/19 पर सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज वैल्यू आया है मेरे भाई। ये है तो आपका ग्राफ दिया गया है 12th में KPI, यही मेरे भाई ग्राफ आता है मेरे भाई। हो सकता है कि हम तो लिए हैं 2 लिए इक्वेशन, हो सकता है कि इक्वेशन अगर 3 भी आ जाए इक्वेशन तो सेम टू सेम हमें ऐसा ही बनाने पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ने के लिए रहता है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टेड वीडियो बनाने के लिए हमें ये सब वीडियो बनाया ताकि आप इतना ही मुझसे सीख कर आप बिल्कुल एग्जाम में छाप सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है कि आप एक ग्राफ सीख के होंगे। इसी तरह हम एक वीडियो और लाएंगे, उसमें भी 5 नंबर का ही कवर करेंगे मेरे भाई। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।